नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार स्नातक पास 9,000 रुपया का जो स्कॉलरशिप आप सभी को दिया जा रहा है बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के द्वारा, तो उसमें आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि जैसे क्या सर हमको जो है पैसा वापस करना पड़ेगा अगर हम इसका अप्रेंटिसशिप करते हैं और हमको जो है 9,000 रुपया का प्रति महीना जो आपको दिया जाएगा, तो क्या उसका पैसा हमको जो दोबारा लौटाना है, या तो फिर दूसरा आपका सवाल है कि ट्रेनिंग है जो है हमको कहाँ जा करके करना है। जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कंपनी के लिए अप्लाई किए, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप जो प्रेफरेंस दें, ठीक है, ट्रेनिंग फील्ड के लिए। तो क्या जहां आप लोग प्रेफरेंस दिए हैं जिला में, राज्य में, तो क्या वहीं पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा या तो फिर बाहर आपको जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा सवाल हो सकता है कि कौन सा कंपनी में हम जो अप्लाई करें ताकि सबसे ज्यादा जो है सिलेक्शन होने का चांस जो है ज्यादा हो, ठीक है, और आप उसमें सेलेक्ट हो जाए और फिर जो है 9,000 रुपया का जो आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एज ए क्लर्क के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में उसमें आपको जॉब भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी ये स्कीम है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका आप लोग ओवरव्यू समझिए। सबसे पहले इसमें जो है आपको क्या है, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप लोग करते हैं उसके बाद आपका जो है प्रोफाइल पूरी तरीके से बन जाता है, जो कि स्टूडेंट प्रोफाइल कहलाता है। उसके बाद साथियों क्या होगा, ये दो स्टेप अभी आप लोग शायद कर ही लिए होंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब फॉर्म आपने भर दिया होगा। अगर आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आर्टिकल का, जा करके देख लीजिए कैसे भरना है। वीडियो भी बना दिए हैं, वहां पे स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। जब आप लोग फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट में, मतलब जो स्टूडेंट वाला जो आपका प्रोफाइल होगा, तो वहां पर कंपनी की तरफ से आपको सिलेक्शन को लेकर के एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो है स्टेटस के लिए मैसेज आता है। अगर आप वहां पर एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड वहां पे डाउनलोड करना होता है। और जहां भी आप लोगों का ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका प्रोफाइल लॉक कर दिया जाता है और आपको फिर बुला लिया जाता है इस जो अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा ट्रेनिंग प्रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन प्रेफरेंस आ रहा है, 1, 2 और 3। इधर आपका स्टेट आ रहा है, इधर आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। तो इधर जो भी आप राज्य चूज करेंगे उस राज्य में जितना भी जिला है यहाँ पर आपको दिखाएगा और बोलेगा कि आप अपने अनुसार जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला में बिहार चूज किया। बिहार में देखिए सारा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो बात के मतलब हमने जो है भागलपुर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप यूपी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी आपका मन हो। लेकिन खास तौर पे ये बिहार सरकार टाई अप किया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम से, तो ये बन गया बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, ठीक है। तो इसमें आप बिहार का ही दे सकते हैं और तीनों जो है अपना जिला बिहार का ही दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं फॉर्म भरते टाइम, तो अब यहां से आपसे मांगा जाता है प्रेफरेंस फील्ड, ठीक है, कि आप जो कौन सा फील्ड में प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो करना चाहते हैं वो कौन सा फील्ड में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा, मिल जाएगा 200-300 प्लस यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि एग्रीकल्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग, आपको फाइनेंस मिल जाएगा। उसके बाद ब्यूटी एंड वेलनेस, कैपिटल गुड्स, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी। तो मतलब जिसमें भी आपका रुचि होगा, आपको सबके जो होता है एक एक अपना पसंदीदा कि हमें जो है ये करना पसंद है, तो वही यहाँ पे मांगा जाता है कि आपको जो है क्या पसंद है करना, किसका आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और इसमें जो है ना सारा इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर ये बात के मतलब आपने, चलिए बात के मतलब मैंने जो है बैंकिंग और फाइनेंस को मैंने चूज किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस भी आपको देना है, तो इसी तरीके से आपको दूसरा में कंप्यूटर का दे सकते हैं, आईटीज का दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीन प्रेफरेंस जो देना होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है क्या हम जो प्रेफरेंस दिए हैं उसी में मिलेगा, तो जी बिल्कुल, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है और उसके द्वारा जो भी सिलेक्टेड कंपनी होगा छट करके आ जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जब आप अप्लाई सॉरी यहाँ पे जो है प्रेफरेंस वाला पूरा काम कर लेते हैं और उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है प्रोफाइल बन करके आ जाता है। यहाँ पर आपका मेल नाम दिखाएगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपना जो है इनरोलमेंट आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना ऑप्शन दिख रहा है। एक तो दिख रहा है रिजेक्ट का, ठीक है।
उसके बाद एक दिख रहा है सेलेक्ट का, एक दिख रहा है इंटरव्यू कॉल का, एक दिख रहा है शॉर्ट लिस्टेड का, और एक दिख रहा है आपको अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे कि जो भी आप जिला के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे कि वहां पे जो प्रेफरेंस मांगा तो क्या उसी में आपको जो ट्रेनिंग करना है या तो फिर कहीं और आपको जा करके करना है, तो उसका भी सवाल का जवाब मिलेगा। तो जो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर जितना भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे कि नीचे देख सकते हैं आप सभी लोग, बहुत सारा जो यहाँ पे कंपनी जो आ रहा है। ठीक है, इधर आपका इंडस्ट्री का नेम है, इधर आपका एडवर्टाइजमेंट टाइटल है, मतलब कंपनी वालों ने जॉब के तौर पे जो भी अप्रेंटिसशिप निकाला है ट्रेनिंग, तो उसका ये नाम है। ठीक है, और जो करवा रहा है कंपनी उसका ये नाम है। ठीक है, उसके बाद उसमें कितना सीट खाली है यहाँ पे वैकेंसी में दिख जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड जो इंडस्ट्री है, ये अप्रेंटिसशिप जो है ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें 100 सीट है। इसका अप्लाई करने का डेट 5 नवंबर 2024 से है लेकर के 31 मार्च 2025 तक। और इधर आपको दिखेगा व्यू, और यहाँ पर एक्शन बटन में अप्लाई, और जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो अप्लाइड हो जाएगा। और ये जो स्टेटस में नोट अप्लाइड दिखा रहा है, अप्लाई करने के बाद आपका अप्लाइड दिखाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बात आता है कि जैसे हम कोई भी एक इंडस्ट्री में अप्लाई किए, ठीक, तो क्या जैसे कि जो भी आपने चूज किया था जिला, तो बिहार में जैसे बहुत सारा लिस्ट आया होगा आपका डिस्ट्रिक्ट का खुल करके, तो क्या उसी में मिलेगा ट्रेनिंग? तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जैसे जो भी कंपनी में आप अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस कंपनी का अगर सुविधा रहता है हर एक जिला में, चाहे तो फिर अगर ऑनलाइन वाला कुछ अगर आपने चूज किया फील्ड और वो कंपनी के पास जो है वो सारा सुविधा है, तो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा सकता है, वहीं पे जा करके वो लोग अपना बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको जाना ही पड़ेगा वहां पे, जहां भी उसका ट्रेनिंग होगा तो वहीं पे आपको बुलाया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आप जिला चूज किए हैं उसी जिला में आपको ट्रेनिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा और वहीं पे आप रह करके करेंगे। वो जो कंपनी वाला है, जिस भी इंडस्ट्री में आपने अप्लाई किया, उसका जो सुविधा जहां भी होगा वहां पे आपको बुलाएगा। ठीक है, ये सवाल आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए साथियों, जितना भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे कि ये जो मैंने अभी लिस्ट आपको बताया, तो मान के चलिए इसमें से मैं सभी के लिए अप्लाई करता हूँ यहाँ पर से, तो यहाँ पर जैसे 5 के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड, ये क्या हुआ, तो मतलब 5 कंपनी में आपने अप्लाई किया, बात के मतलब। ठीक है, तो पांचों कंपनी में आपको जो है कितने कंपनी के द्वारा आपको सेलेक्ट किया गया वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आपने 5 कंपनी में अप्लाई किया तो आपको 3 कंपनी वाला जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि हाँ भाई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिखाएगा, जितना पांचों अगर कर लेगा तो 5 दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर है इंटरव्यू कॉल, मतलब कि जैसे ही आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू कॉल यहाँ पे भी दिखाएगा कि कितने कंपनी के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर जब इंटरव्यू वगैरह आपका हो जाता है तो फाइनल सिलेक्टेड कितना कंपनी करता है इंटरव्यू के बाद। जैसे 5 कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट कर लिया पांचों के पांचों, आपको उसमें से आपको 4 कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है 4 कंपनी में से फाइनल आपका 2 कंपनी है जो सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो आपको जो ये व्यू का जो ऑप्शन है ना और यहाँ पर एक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। ठीक है, अब ये जो इंटरव्यू है ना, ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अब देखिए जैसे ही कंपनी आपको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है, आप आ जाइए, आप जो है इलिजिबल है मेरे कंपनी में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से एक्शन बटन के नीचे ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। और अभी अगर आप देखेंगे एक्शन बटन में, तो एक्शन बटन में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ अप्लाई करने का आ रहा है। तो जैसे आप अप्लाई कर देंगे और आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप इंटरेस्टेड है मेरे कंपनी में ट्रेनिंग के लिए, मैंने आपको सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से आपको बताना होगा। जैसे देखिए ये कैंडिडेट का है, देहरादून लोकेशन है, उत्तराखंड राज्य का है, आकाश में जो है कंपनी का नाम है, और ये आपका उनका स्टेटस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जैसे आप सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन जो पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और कौन सा कंपनी कहाँ उसका एड्रेस है, आपको जो ट्रेनिंग के लिए जाना है वहां पर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देगा कॉन्ट्रैक्ट सेंट फॉर अप्रूवल ऑफ बोट, ये लोग एक बोट रखते हैं। ठीक है, तो उसी से आपको सारा काम जो करवाना होता है, यहाँ से आप लोग अप्लाई करते हैं, वो बोर्ड फिर आगे करता है, कंपनी को सेंड करता है, फिर वहां से अप्रूवल होने के बाद आपको मिलता है। तो आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपको अप्रूव कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर इस तरीके से आपका एक जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा,
और जहां भी आपको जाना है इसमें आपका सारा जानकारी लिखा हुआ रहेगा, कितना आपको अप्रेंटिसशिप में कितना का महीना मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे कि इनको 8,000 का महीना मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग स्टार्ट करने का समय दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए साथियों, अगर कोई कंपनी के द्वारा आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके प्रोफाइल को लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके प्रोफाइल को लॉक इसलिए कर दिया जाता है कि आप दूसरे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो जब तक आप प्रैक्टिस वहां पे करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और फाइनल के बाद अगर आपका सारा कुछ सही रहा तो आपको वहां पे क्लर्क के तौर पे जॉब भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दिया। और यहाँ पे देखिए एक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपनी में अप्लाई करें और यहाँ पर पैसा वापस करना होगा। तो मेरे भाई पैसा आपको बिल्कुल भी जो है एक भी रुपया आपको वापस करने का जरूरत नहीं है। आप जा करके वहां पे ट्रेनिंग करेंगे, उसका काम होगा, आप लोग उसका काम करके देंगे, तो वो लोग पैसा आपको दे रहा है ट्रेनिंग के बदले, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से आप सीख जाएंगे उसका काम, तो आपको जॉब के लिए भी रख लेगा। और उस कंपनी में नहीं लगा जाओ तो आप दूसरे कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको जो है अप्रेंटिसशिप का एक देगा सर्टिफिकेट बना करके, जैसे रेलवे में अप्रेंटिसशिप होता है ना, इस तरीके से ही आपको एक सर्टिफिकेट देगा। और किसी भी आप जो भी क्षेत्र में करेंगे अप्रेंटिसशिप, उस भी क्षेत्र के लिए कोई सा भी एक कंपनी का आप लोग देखेंगे, इधर उधर ढूंढ करके अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर चांस है जहां आप ट्रेनिंग करेंगे ना वहीं आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर कंपनी कौन सा सेलेक्ट करें, सबसे बेहतर कौन रहेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जिसमें सबसे ज्यादा सीट है ना, जैसे कि देखिए 5 सीट है, 100 सीट है, 20, 40, 60 है, तो जहां पर सबसे ज्यादा सीट है आप वहां पर अप्लाई कर दीजिए। कम से कम इतना तो आपको पता है कि जहां जब सबसे ज्यादा सीट है वहां पे मिलने का चांस जो है ज्यादा रहेगा आपको सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और कभी कभी कम सीट वाले में भी हो जाता है, तो किस्मत का बात है। हालांकि जो आपको फील्ड पसंद है, जिस भी फील्ड में आपको काम करना अच्छा लगता है, वही आप लोग जो सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो आपको वहां से अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा सीट देखें और मुझे वो काम जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, वहां पे हम जो है अप्लाई कर दिए और सिलेक्शन भी हो गया, फिर बाद में वहां पे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से जो है ना बिहार में रोजगार का जो है ना मतलब एक तरीका जो ये चलाया गया कि जो भी लोग ये इसे कर लेंगे तो उसे उस कंपनी में नहीं तो बहुत सारे कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब के लिए जो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था साथियों पूरा कंप्लीट जानकारी बिहार स्नातक पास 9,000 स्कीम को लेकर के। आशा करते हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में सवाल है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग जो है क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उसका आपको उत्तर भी हम जरूर देंगे, ठीक है। और क्या आपको चाहिए वीडियो जरूर से कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। फिलहाल साथियों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।